हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का अपना टॉपिक है वुंड। आज अपन बात करेंगे वुंड के बारे में। एक कह सकते हैं कि वुंड हीलिंग प्रोसेस जो अपन टॉपिक जो है वो अपन देखेंगे। ठीक है, तो वुंड हीलिंग जो प्रोसेस टॉपिक है, इसमें अपन वुंड हीलिंग जो प्रोसेस पढ़ने से पहले अपन देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, और वुंड के बारे में अपन देखेंगे कि भी वुंड क्या होता है। ठीक है, उसके बाद अपन देखेंगे वुंड हीलिंग क्या है, वुंड हीलिंग प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन वुंड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और उसके बाद वुंड हीलिंग प्रोसेस। वुंड एक अपन कह सकते हैं कि भी एक कोई भी एक इंजरी जो है ना, अपनी बॉडी जो है, बॉडी पे किसी भी टाइप की कोई इंजरी हो, चाहे वो इंटेंशनली हो सकती है या अनइंटेंशनली हो सकती है। ठीक है, और उसके जो रिजल्ट जो है ना, जो एक इंजरी जो होती है उसकी वजह से क्या होता है, अपनी बॉडी जो कह सकते हैं है ना, स्किन जो कह सकते हैं है ना, उस पर एक वुंड होता है। ठीक है, जिसको आप हिंदी में आप घाव कह सकते हो। ठीक है, तो अपन सबसे पहले बात करेंगे इसकी एनाटॉमी अपन देखेंगे वुंड की, है ना। तो सबसे ज़्यादा जो या कह सकते हैं कि जो वुंड जो है, या सबसे ज़्यादा जिस अपनी बॉडी जो है ना, बॉडी के ऐसे कौन सा जो ऑर्गन जो है जिसको सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है ना, तो वो अपन कह सकते हैं स्किन। ठीक है, तो अपन स्किन के बारे में, जैसे स्किन टॉपिक शायद आपका हो चुका है एनाटॉमी में। ठीक है, लेकिन अपन देखते हैं कि स्किन जो है एक लार्जेस्ट जो सेंसरी ऑर्गन अपन कह सकते हैं बॉडी का। ठीक है, और जिसका सरफेस एरिया जो 15 से 20 जो है स्क्वायर फीट जो इसका सरफेस एरिया होता है ना, तो लार्जेस्ट जो सेंसरी ऑर्गन है वो स्किन। ठीक है, तो जो स्किन का एक अगर अपन कह सकते हैं कि एक जो प्रोटेक्टिव जो बैरियर जो है ना, एक फंक्शन जो होता है, क्या कह सकते हैं कि एक अपनी जो बॉडी जो है उनको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है ना। बॉडी में जो ऑर्गन जो है, टिश्यू वगैरह है ना, उनको या कह सकते हैं कि जो भी अंडरलाइनिंग जो टिश्यू वगैरह है, ऑर्गन जो है, उनको इंजरी से प्रोटेक्ट करता है स्किन। ठीक है, इसके अलावा अपनी बॉडी टेम्परेचर है उसको भी मेंटेन रखता है स्किन। ठीक है, इसके अलावा जो इन्फेक्शन जो है उनके अगेंस्ट एज ए डिफेंस का वर्क भी कर सकता है स्किन। ठीक है, तो ये स्किन जो है इसका रोल रहता है वुंड में। ठीक है, क्योंकि जो अपन कह सकते हैं कि जो भी वुंड जो है ना, वो स्किन को अफेक्ट करता है। लगभग जो वुंड अपन क्लासिफिकेशन देखेंगे है ना, तो उसमें जो ओपन एंड क्लोज टाइप के वुंड होंगे। ठीक है, तो उसमें जो ओपन वुंड है या क्लोज वुंड, उसमें भी जो स्किन जो है ना, वैसे तो मोस्टली अपन देखें ओपन वुंड है, उसमें स्किन जो है वो अफेक्टेड होती है। ठीक है, उसकी इंटीग्रिटी जो है उसमें चेंज आ जाता है, उसमें ब्रेक आ जाता है। ठीक है, तो इसमें अपन जैसे स्किन की जो लेयर की अगर अपन बात करें, जैसे फर्स्ट लेयर जो है एपिडर्मिस है ना, डर्मिस लेयर है या सबक्यूटेनियस जो लेयर है ना, ये लेयर जो है इनके अकॉर्डिंग जो है वुंड जो है इनको अफेक्ट करता है। ठीक है, तो अपन क्लासिफिकेशन में आगे देखेंगे। अपन जो वुंड के जो क्लासिफिकेशन है उसमें अपन देखेंगे कि भी ओपन वुंड में मतलब कौन सी जो लेयर इफेक्ट होती है, क्लोज वुंड में कौन सी लेयर इफेक्ट होती है, सुपरफिशियल में कौन सी है, वो अकॉर्डिंग टू अपन जो वुंड की जो सीवियरिटी जो है ना, या वुंड की जो इंटीग्रिटी जो है उनके अकॉर्डिंग अपन क्लासिफाइड करेंगे। पहले अपन वुंड जो है इसका इंट्रोडक्शन अपन देखेंगे कि वुंड क्या होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप कहीं जा रहे हो या एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, तो वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया तो वहाँ पे आपको इंजरी होती है। ठीक है, तो वो इंजरी हो गई तो वो वहाँ पे जो स्किन जो है ना, जहाँ पे इंजरी हुई है वहाँ पे जो स्किन जो है ना, स्किन की जो कंटिन्यूटी जो है ना, वो क्या हो जाएगी, या कह सकते हैं कि स्किन की जो इंटीग्रिटी मतलब जो उसकी जो कंटिन्यूटी जो है ना, वो क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी वहाँ से, है ना, वहाँ पे कट लग जाएगा, है ना। तो उसको अपन क्या कहेंगे, वुंड कह सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि स्किन की जो कंटिन्यूटी है या स्किन की जो या इंटीग्रिटी जो है उसी में ब्रेक हो, है ना। बोन वगैरह है उसमें फ्रैक्चर हो गया, उसको अपन वुंड कह सकते हैं, है ना। म्यूकस मेम्ब्री है उसकी जो कंटिन्यूटी है उसमें ब्रेक हो गया, या कोई भी बॉडी ऑर्गन जो है उसमें अगर कोई भी किसी भी टाइप की इंजरी है ना, उसको अपन क्या कह सकते हैं, वुंड कहेंगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन अपन देखते हैं सबसे पहले इसमें। The body has a protective barrier of skin, subcutaneous protective barrier of skin, comma यहाँ पे subcutaneous and adipose tissues against trauma, but trauma occur intentionally or unintentionally and result in a body wound that is a break in the continuity of the skin, mucous membrane, bone
और एनी बॉडी ऑर्गन्स। मीन्स अगर इंट्रोडक्शन बात करें कि भी जो स्किन कह सकते हैं, है ना, या जो एडिपोज जो टिश्यू है, या सबक्यूटेनियस जो है ना लेयर जो है अपन कह सकते हैं, जो भी स्किन की जो लेयर जो है वो क्या होती है, एक प्रोटेक्टिव बैरियर का काम करती है ना, या स्किन कह सकते हैं, स्किन एक प्रोटेक्टिव बैरियर का काम करती है इसके लिए, बॉडी के लिए, ताकि बॉडी की जो ऑर्गन वगैरह है, टिश्यू वगैरह है ना, उनको सेफ रख सके, है ना। कोई भी इंजरी वगैरह होती है तो वो स्किन है ना उनसे उनको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। तो अपन इसमें अपन बात करेंगे कि भी जो एक अपन कह सकते हैं ट्रोमा के, जो ट्रोमा हो, कोई भी ट्रोमा जैसे इंजरी हो जाती है, ट्रोमा मीन्स इंजरी, जो इंजरी हो रही है ना, तो उनके अगेंस्ट जो है एक स्किन जो है ना, वो क्या करती है, एक बैरियर का काम करती है, प्रोटेक्टिव ऑर्गन अपन कह सकते हैं उसको, ठीक है। बट ट्रोमा जो अगर होगी, है ना, एक ट्रोमा होगी या इंजरी वगैरह होगी, तो वो क्या हो सकती है, इंटेंशनली हो सकती है और अनइंटेंशनली हो सकती है। इंटेंशनली मतलब अपन जैसे जानबूझ के करते हैं अपन इंटेंशनली, ठीक है। जैसे एक सर्जिकल वुंड है ना, जैसे कोई भी कि भी नेसेसरी है कि भी हाँ ये वुंड अपने को करना पड़ेगा, कोई भी ऑपरेट करते हैं अपन, ठीक है, सर्जिकली जो ऑपरेट करते हैं तो उसमें अपन इंसिजन करते हैं, ठीक है, तो वो एक इंटेंशनली वुंड हो गया, ठीक है, वुंड है वो भी, लेकिन वो हो गया इंटेंशनली, ठीक है। वो जिसको अपन क्लीन वुंड भी कह सकते हैं, सर्जिकल वुंड जिसको कह सकते हैं। एक होता है अनइंटेंशनल वुंड, है ना। अनइंटेंशनल वुंड मतलब जो सडनली हो जाता है, अपन कह सकते हैं, जिसमें अपन कुछ नहीं करते हैं, सडनली, जैसे एक्सीडेंट, कोई भी एक्सीडेंट हो गया है ना, उसको अपन क्या कहेंगे, अनइंटेंशनल वुंड, जिसमें क्लीन वुंड जिसको नहीं कह सकते हैं अपन, ठीक है, और उसकी ना कोई साइज होती, ठीक है, और ना उसके मतलब अपन कह सकते हैं कि कोई ये सुपरफिशियल है या डीप वुंड है, ओपन है, क्लोज, कैसा भी हो सकता है अनइंटेंशनल वुंड। जैसे एक्सीडेंट होता है तो वुंड जो है ना, इंजरी जो है कैसी भी हो सकती है, ठीक है, और उसकी वजह से क्या होगा, वुंड होगा, ठीक है। जो ट्रॉमा होगी, इंटेंशनली ट्रॉमा हो सकती है और अनइंटेंशनली ट्रॉमा या इंजरी हो सकती है, और जिसकी जो रिजल्ट जो है, रिजल्ट इन द बॉडी वुंड, जिसकी वजह से क्या होगा, बॉडी में वुंड होगा, और दैट इज ए ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ द स्किन। और वुंड किसको कहेंगे, ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ द स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, बोन और एनी बॉडी ऑर्गन्स। मतलब कोई भी बॉडी का ऑर्गन हो, है ना, उसका डिसफंक्शन हो जाए, है ना, या कह सकते हैं कि जो बोन है उसमें फ्रैक्चर हो जाए, है ना, या कह सकते हैं कि कोई भी बॉडी ऑर्गन हो, है ना, उसमें डिसरप्शन हो जाए। डिसरप्शन मीन्स डिस ऑर्गेनाइजेशन, या कह सकते हैं कि डिसइंटीग्रेशन, या कह सकते हैं कि ब्रेक डाउन, है ना। डिसरप्शन मीन्स ब्रेक डाउन इन बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गन्स, बोन, है ना, म्यूकस मेम्ब्रेन, स्किन, है ना, तो उसकी जो कंटिन्यूटी जो है इसमें ब्रेक हो जाए, उसको अपन क्या कहेंगे, वुंड, ठीक है। अब अपन आगे अपन देखेंगे इसमें डेफिनेशंस। डेफिनेशन जो है वुंड की, अगर अपन डेफिनेशन की बात करें, ठीक है, तो फर्स्ट जो डेफिनेशन इसमें है ना, इसमें 4 या 5 डेफिनेशन है ना, जो आपको अच्छी लगी है वो आपको याद रख सकते हो इसमें, जो अच्छी लगे, ठीक है। फर्स्ट डेफिनेशन अपन बात करेंगे, ए वुंड इज ए ब्रेक और कट इन द कंटिन्यूटी ऑफ एनी बॉडी स्ट्रक्चर, इंटरनल और एक्सटर्नल, कॉज्ड बाय फिजिकल मीन्स। अच्छे से ध्यान से सुनना है, जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपके फर्स्ट ईयर में भी है, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, है ना, लास्ट तक ये टॉपिक चलेगा, है ना। वुंड क्या है, वुंड इज ए ब्रेक, ब्रेक मीन्स टूटना, है ना, अलग होना, है ना, या कट लगना, ठीक है, इन द कंटिन्यूटी ऑफ एनी बॉडी स्ट्रक्चर, इंटरनल या एक्सटर्नल, मतलब इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है, ठीक है। तो कंटिन्यूटी ऑफ एनी, कंटिन्यूटी ऑफ बॉडी एनी स्ट्रक्चर, जैसे स्किन जो है, अभी स्किन जो है आपकी नेचुरल स्किन है, ठीक है, इसमें कट नहीं है, तो ये क्या हो गया, इंटीग्रिटी कह सकते हैं, या इसको अपन कह सकते हैं कंटिन्यूटी, ठीक है। उसमें अगर ब्रेक लग जाए या उसमें कट लग जाए, है ना, वो इंटरनल भी हो सकता है, इंटरनल जैसे टिश्यू वगैरह है, सेल वगैरह है, ऑर्गन जो है ना, या कोई भी स्ट्रक्चर है, उसमें अगर कट लग जाए, उसमें कोई इंजरी हो जाए, है ना, तो वो क्या हो सकती है, उसको अपन क्या कहेंगे, वुंड कहेंगे। एंड कोज्ड बाय, किसकी वजह से, फिजिकल मीन्स, मतलब कोई भी फिजिकली जो इंजरी हो, केमिकली, या कोई भी इंजरी हो जाए, है ना, कोई भी एक्सीडेंट हो जाए, उसकी वजह से अपन कह सकते हैं अपनी स्किन की जो, या कोई भी बॉडी स्ट्रक्चर जो है, इंटरनल एक्सटर्नल, ठीक है, बॉडी पार्ट जो है, बॉडी ऑर्गन जो है ना, उसमें क्या हो जाए, उसमें ब्रेक लग जाए, ब्रेक हो जाए, मतलब उसकी जो कंटिन्यूटी जो है उसमें ब्रेक हो जाए, कट लग जाए, या कह सकते हैं कि डिसरप्शन हो जाए, है ना, मीन्स ब्रेक डाउन हो जाए, उसको अपन क्या कहेंगे, वुंड, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन अपन देखेंगे, ए वुंड कैन डिफाइन एज एन इंजरी
to the body that involve a break in the continuity of surface. Means continuity of surface epithelium और body structure. और बॉडी स्ट्रक्चर. एक वुंड क्या है? वुंड को अपन किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? ए वुंड कैन बी डिफाइन एज ए इंजरी टू द बॉडी. मतलब एक इंजरी है बॉडी को, किसी भी टाइप की कोई इंजरी होती है, चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, है ना. और उसमें क्या होता है कि स्किन की जो, या कह सकते हैं कि कोई भी बॉडी की जो स्ट्रक्चर जो है, या जो एपिथेलियल जो अपन लेयर कह सकते हैं, है ना, उसकी जो कंटिन्यूटी जो है उसमें अगर ब्रेक आ जाए, उसमें अगर वो टूट जाए, है ना, वो अलग हो जाए, उसको अपन क्या कहेंगे? वुंड कहेंगे. ठीक है. इंजरी जो किसी भी टाइप की हो सकती है, वो अपन क्लासिफिकेशन अपन देखेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा कि भी वुंड जो है वो कितने टाइप की होती है, किस टाइप से. मतलब वैसे देखें तो वुंड जो है मोस्टली 2 टाइप के अपन कह सकते हैं, ओपन एंड क्लोज वुंड, है ना. ओपन वुंड मीन्स जो, मतलब जो इंजरी जो, या कह सकते हैं जो वुंड जो होता है वो ओपनली अपन उसको व्यू कर सकते हैं, है ना. और उसमें जो जैसे एपिडर्मिस लेयर जो है, डर्मिस जो लेयर है, या टिश्यू वगैरह है ना, या डीप जो इंसिजन भी हो सकता है उसमें. जैसे अपन जैसे सर्जिकल वुंड करते हैं, कोई भी सर्जरी करते हैं तो उसमें अपन इंसिजन लगाते हैं, तो वो ओपन वुंड अपन कह सकते हैं उसको. ठीक है. क्लोज वुंड क्या होता है कि उसमें स्किन की जो इंटीग्रिटी जो होती है, या स्किन की जो कंटिन्यूटी जो होती है, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होता है. ठीक है. उसमें ब्रेक नहीं होता है, बल्कि इंटरनल जो ऑर्गन जो होते हैं, इंटरनल जो ऑर्गन कह सकते हैं, या इंटरनल जो हेमरेज ब्लीडिंग जो होती है, ठीक है, इंटरनल ऑर्गन जो है, टिश्यू वगैरह है ना, उसकी जो कंटिन्यूटी जो है वो क्या होती है? ब्रेक होती है. ठीक है. नेक्स्ट डेफिनेशन अपन देखेंगे, एनी ब्रेक इन द इंटीग्रिटी. ये वर्ड आ गया ना, इंटीग्रिटी ऑफ द स्किन या कंटिन्यूटी ऑफ द स्किन. ठीक है. एनी ब्रेक इन द इंटीग्रिटी ऑफ द स्किन और टिश्यूज which may be associated with disruption of structure or function. Means any break in the integrity of the skin. मतलब स्किन की जो इंटीग्रिटी है, मतलब कंटिन्यूटी जो है ना, जो ये कह सकते हैं स्किन के जो एक नेचुरल जो स्किन जो है ना, उसकी जो इंटीग्रिटी जो है उसमें ब्रेक आ जाए. ठीक है. और टिश्यू वगैरह है, या जो ऑर्गन कोई भी हो, उसमें अगर इस जो उसकी कंटिन्यूटी जो है, इंटीग्रिटी जो है, उसमें अगर ब्रेक हो जाए, और विच में बी एसोसिएट विथ, और उसकी वजह से, या कह सकते हैं इसका जो रिजल्ट जो है वो क्या होगा? डिसरप्शन. डिसरप्शन मीन्स डिसरप्शन ऑफ स्किन और फंक्शन. डिसरप्शन ऑफ स्ट्रक्चर और फंक्शन. मतलब जो भी बॉडी के जो फंक्शन है, बॉडी की जो स्ट्रक्चर होगी, वो क्या होगी? इसकी वजह से डिसरप्शन हो जाएगी. डिसरप्शन मीन्स ब्रेक डाउन, या कह सकते हैं कि डिसऑर्गेनाइजेशन, या कह सकते हैं कि डिसइंटीग्रेशन. ठीक है. कोई भी बॉडी की जो स्किन, या कह सकते हैं टिश्यू जो है, उसकी इंटीग्रिटी जो उसमें ब्रेक आ जाए, और उसकी वजह से, उसके रिजल्ट की वजह से, या उसकी या अगर जो इंजरी जो हो रही है ना, जो ब्रेक आ रहा है, उसकी वजह से क्या होगा? वहाँ की जो फंक्शन जो है, स्ट्रक्चर जो है ना, उसमें क्या होगा? डिसरप्शन. डिसरप्शन मीन्स ब्रेक डाउन या डिसफंक्शन. ठीक है. नेक्स्ट डेफिनेशन अपन देखेंगे, एनी डैमेज विच कॉज ए ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ द स्किन इज कंसिडरेड टू बी ए वुंड. वुंड की जितनी डेफिनेशन बताई है सब वैसे तो सेम ही है ना, बट आपको जो अच्छी लगे, आपको जितनी अच्छी लगे, आप सभी याद करना चाहो तो सभी कर सकते हो, बट कम से कम एक डेफिनेशन तो आपको याद होनी चाहिए. ठीक है. जितनी डेफिनेशन आपको लिखा रहा हूँ. ठीक है. तो ये अपन देखते हैं, एनी डैमेज मतलब किसी भी टाइप का कोई भी इंजरी हो, चाहे वो इंटेंशनल हो चाहे अनइंटेंशनल हो. ठीक है. चाहे अपन जानबूझ के कर रहे हो, चाहे अपने आप नेचुरली हो गया हो. ठीक है. जैसे अपन सर्जिकल वुंड है, वो एक इंटेंशनल वुंड अपन कह सकते हैं. कोई भी एक्सीडेंट हो गया और उसमें इंजरी आपको हुई है, ठीक है, उसको अपन क्या कहेंगे? अनइंटेंशनल वुंड अपन कहेंगे. ठीक है. तो कोई भी डैमेज हो और जिसकी वजह से, जिसके रिजल्ट जो क्या होगा? ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ द स्किन. उसकी वजह से क्या होगा? स्किन की जो कंटिन्यूटी है उसमें ब्रेक होगा, है ना, उसको अपन क्या कहेंगे? उसको अपन एक वुंड कह सकते हैं, है ना, कंसिडर कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट डेफिनेशन अपन देखेंगे, इट इज ए सेपरेशन और डिसकंटिन्यूटी ऑफ द स्किन. इट इज ए सेपरेशन, सेपरेट करना, या डिसकंटिन्यूटी ऑफ द स्किन, है ना, मीन्स ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ द स्किन. ठीक है. म्यूकस मेम्ब्रेन और टिश्यूज, मतलब जो टिश्यू जो है, म्यूकस मेम्ब्रेन जो है ना, या जो स्किन जो है ना, उसका सेपरेट हो जाना, या उसमें जो डिसकंटिन्यूटी मतलब कंटिन्यूटी ब्रेक जो है,
जो उसकी इंटीग्रिटी जो है उसमें ब्रेक आ जाना, या जो कंटिन्यूटी जो है वो क्या हो जाए, डिसकंटिन्यू हो जाए, ठीक है। उसकी किसकी वजह से, कॉज्ड बाय फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल इंसल्ट्स। जो भी बायोलॉजिकल जो है, केमिकल जो है, कोई भी किसी भी टाइप का अगर एक्सीडेंट हो जाए, है ना, तो उसकी वजह से जो स्किन जो है, म्यूकस मेम्ब्रेन जो है, टिश्यू वगैरह है, ऑर्गन जो है ना, उनमें क्या हो जाए, डिसकंटिन्यू आ जाए, डिसफंक्शन हो जाए, या सेपरेट हो जाए, या ब्रेक हो जाए, ठीक है, उसको अपन क्या कहेंगे, वुंड, ठीक है। तो डियर, वुंड क्लियर हो गया होगा। वुंड जैसे अपन नॉर्मली अपन देखते हैं कि वुंड किसको कहते हैं, जैसे आपने सुना भी होगा, जैसे वुंड आप, जैसे कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है, इंजरी हो जाती है ना, चाहे वो स्किन मतलब जैसे आप कोई भी गेम खेल रहे हो, आप गिर गए, है ना, तो वहाँ पे जैसे आपने देखा होगा कि भी ब्लीडिंग भी नहीं हो रही है, बट स्क्रैपिंग जैसे, है ना, स्क्रैपिंग हो जाती है, ठीक है। जैसे कोई बच्चे खेल रहे हैं, गिर गए, है ना, तो वहाँ पे स्क्रैपिंग, तो वो भी एक वुंड है, बट उसको अपन सुपरफिशियल वुंड कह सकते हैं, ठीक है। तो ये वुंड जो है क्लियर हो गया, ठीक है। वुंड आपको जैसे सुना होगा आपने अच्छे से, वुंड, है ना, जिसको अपन हिंदी में घाव कहते हैं, है ना। जैसे वो नेचुरली भी हो सकता है और आर्टिफिशियली भी हो सकता है ना। नेचुरल मीन्स जैसे कोई भी एक्सीडेंट हो गया तो वो एक नेचुरल वुंड अपन उसको कह सकते हैं, ठीक है। और आर्टिफिशियल जो होता है, जिसमें अपन कोई भी पर्पज़ के लिए, अपन कोई भी थेरेप्टिक जो पर्पज़ के लिए अपन जो, है ना, वुंड करते हैं, ठीक है, तो उसको अपन आर्टिफिशियल वुंड या सर्जिकल वुंड जिसको अपन कह सकते हैं, इसको क्लीन वुंड भी अपन कह सकते हैं, ठीक है। तो ये वुंड जो है कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अपन देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ वुंड, मीन्स टाइप्स ऑफ वुंड, मतलब जो डिफरेंट टाइप के जो वुंड है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू डियर।